हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जिसका मैंने आपको कल पूरा डिटेल सिलेबस बताया था, सिलेक्शन प्रोसेस बताया था, एग्जाम पैटर्न एंड साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताई थी जो कि आप कर सकते हैं, ले सकते हैं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको डे 1 से क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की। जो ये क्लासेस बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी आपके लिए। देखिए, मैराथन मैं लेने के लिए आपको मना नहीं करती, लेकिन मैराथन में क्या होता है कि फटाफट आपको 5-6 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना होता है, लेकिन मैं फिर वो डिटेल में इतना नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक-एक क्लास डिटेल में डाल रही हूँ। आपको कोई अदर क्लास कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं। आपको आराम से ईज़ी इसमें सारा कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा। सारा कंटेंट मैंने अपने हाथों से लिखा है, सब कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स थे मेरे पास, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में कई बार क्या होता है, बच्चों को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। तो इस वजह से मैंने कंप्लीट एमएस वर्ड पे पूरा आपका फॉर्मेट बनाया है, पूरे आपके डॉक्यूमेंट बनाए हैं, डॉक्यूमेंट सेट किया है पूरा अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल कोर्स मिलेगा कंप्लीट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है। आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। ये कोर्स कंप्लीट आपका 1.5 मंथ में हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। डेली मैं आपको 50-50 क्वेश्चंस दूंगी, जिससे आपकी तैयारी और आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इस सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं कंप्यूटर का। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है कंप्यूटर के में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबको पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट इज यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। और किस लिए यूज आता है, बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, विच इंक्लूड कंप्यूटेशनल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सेट्रा, जिसमें कंप्यूटेशनल भी आता है, मैथमेटिकल भी आता है और लॉजिकल भी आता है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये क्या है, एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं, मैन मेड मशीन है विच स्टोर, जो कि स्टोर करता है, रीड करता है, प्रोसेस करता है डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए अपने में के अंदर डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने एक डायग्राम बनाया। इनपुट लिया इसने, ठीक है, फिर क्या किया, उस इनपुट को प्रोसेस किया अपने अंदर, देन हमें क्या दिया, आउटपुट दिया रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, डिट हेल्प अस टू डू मैनी डिफरेंट टास्क, जो कि क्या हेल्प करते हैं हमें, बहुत सारे जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, वो परफॉर्म करने के लिए हमारे को हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, फॉर बीइंग यूज, कंप्यूटर को यूज करने के लिए अ कंप्यूटर नीड सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेट विद द एनवायरमेंट। कंप्यूटर को कुछ चीजें चाहिए होती है कम्युनिकेशन के लिए एनवायरमेंट से। जैसे मेरे को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो मुझे कुछ चाहिए होगा जिससे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, बातचीत कर पाऊँ कंप्यूटर से। तो उसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से अगर हमें बातचीत करनी है, कंप्यूटर को कुछ बताना है, कंप्यूटर से कुछ लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और कंप्लीट जो कंप्यूटर है वो किससे बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज करके। ठीक है, तो आपको होपफुली जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। क्या है ये, देखिए डेटा क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। ये क्या है, रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन है, फिगर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, फिगर्स और सिंबल्स का। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्सेज, डेटा हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी गैदर कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज। तो क्योंकि हम कहीं से भी से लेते हैं, तो ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, ये ऑर्गेनाइज नहीं होता। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, जो प्रोसेस हो चुका डेटा, बाद वाला डेटा। ठीक है, जो प्रोसेस हो चुका है, और मीनिंगफुल आउटपुट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा एक तरीके से हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमारी आउटपुट होता है। इट इज वेल ऑर्गेनाइज, ये वेल ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि प्रोसेस हो चुका होता है, एंड कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। और कब आता है, डेटा की प्रोसेसिंग के बाद। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, जैसे इनपुट हमने दिया, जिसमें क्या देते हैं हम, इनकमिंग डेटा होता है हमारा,
देन ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है प्रोसेस। देन हमें क्या मिलता है, आउटपुट, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा तो क्या हो गया, इनपुट, और आउटपुट क्या हो गई, हमारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन। होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, देखिए अब देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ कंप्यूटर की। देखिए सबसे पहले क्या होती है, स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड। द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है। देन एक्यूरेसी, इफ करेक्ट डेटा इज इनपुट, ठीक है। अगर आपने सही डेटा डाला है इन द कंप्यूटर, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज एक्यूरेट, ठीक है। अगर आपका इनपुट सही है तो आपका आउटपुट भी वैसा ही आएगा। मतलब जो कंप्यूटर है वो 99.9% एक्यूरेसी हमें देता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कंप्यूटर हैव अ लार्ज मेमोरी एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल होता है, इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क इन डे टू डे लाइफ। जो हमारे डे टू डे लाइफ के या फिर हमारे कोई भी टास्क होते हैं ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, तो इसलिए वर्सेटाइल है। डिलीजेंस, इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग लास्ट इंस्ट्रक्शन एज सेम स्पीड एट विच द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वॉज प्रोसेस्ड। इसमें क्या होता है डिलीजेंस में, मतलब कि जो आपका जिस स्पीड से, जिस एक्यूरेसी से आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ था या ऑपरेट हुआ था या प्रोसेस हुआ था, उसी स्पीड, उसी सेम स्पीड, उसी सेम एक्यूरेसी से आपका लास्ट तक जो भी आप प्रोसेस करवा रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, वो होगा, ठीक है। तो मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल सेम, ये नहीं कि लास्ट में आप कुछ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा थक गया या फिर कुछ आप गलत एक्यूरेसी दे दी या फिर आपको गलत आउटपुट दे दिया फिर स्पीड जीरो हो गई, ऐसा कुछ नहीं। सेम स्पीड से काम करता है, सेम एक्यूरेसी देता है, ठीक है। देन अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। देखिए सबसे पहले क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ये क्या करता है, गैदर करता है डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये उस डेटा को स्टोर करता है। जो भी आपने गैदर किया इतना सारा डेटा, उसको क्या करा इसने, एक स्टोर किया स्टोरेज डिवाइस में। फिर डेटा की प्रोसेसिंग करता है। फिर जो ये डेटा स्टोर हुआ है इसकी क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है सीपीयू में, ठीक है। उसके बाद जैसी प्रोसेसिंग हो जाती है फिर अपना डेटा किसको भेजता है, आउटपुट में। तो मेनली ये क्या होता है, फंक्शन होता है कंप्यूटर के, ठीक है। डेटा कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, देन डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को आउटपुट पे देना, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ लिमिटेशंस भी होती है कंप्यूटर की, क्या क्या, जैसे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। जैसा प्रोग्राम आप लिखते हैं वैसा वैसा ये टास्क परफॉर्म करता है। कैपेसिटी इज लिमिटेड, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है लेकिन लिमिटेड होती है। हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट पे हम डेटा स्टोर कर पाते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। प्रॉन टू वायरस, ये बहुत जल्दी वायरस में आ जाता है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी पे हम बैटरी वाले लैपटॉप्स आ चुके हैं, बट फिर भी ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अभी तक क्या हो गया था, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर का, ठीक है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की हिस्ट्री, देखिए अबैकस, सबसे पहले क्या आया था, अबैकस 2000 to 3000 BC में आया था। किसने डेवलप किया था, ऑफ कोर्स चाइना ने, ठीक है। चाइना ने डेवलप किया था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, इसे हम फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं। और इसे इन्वेंट किसने किया था, टिम क्रेनमर ने, ठीक है, अबैकस को। देन पास्कल्स का कैलकुलेटर आया था जो कि कब आया, 1645 में, जिसे हम फर्स्ट एडिंग मशीन भी कह सकते हैं। कैपेबल ऑफ डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और को क्या कैपेबल था करने को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और इसे किसने इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने, ठीक है। इसलिए हम इसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं। और इसका नाम क्या पड़ा था, पास्कलाइन, ठीक है। इस कैलकुलेटर का नाम क्या पड़ा था, पास्कलाइन, ठीक है। अब देखिए बैबेज एनालिटिकल मशीन, इसके बाद क्या आई, बैबेज की एनालिटिकल मशीन आई, जो कब से कब तक आई, 1801 से 1871 के बीच में। मतलब बहुत सारी इन्वेंशन हुई थी और थोड़ा थोड़ा करके जो लास्ट इन्वेंशन हुई जो सबसे अच्छी, वो बैबेज की एनालिटिकल इंजन आया, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी हम इसे कहते हैं। इसे इन्वेंट किसने किया था, इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, इन 1820 में। कब किया था, 1820 में। और चार्ल्स बेबेज को हम इसलिए क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन 1842 लेडी लवलेस रॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, उस लेडी लवलेस थी, उसने क्या लिखा था, एक प्रोग्राम लिखा था विच इज लेटर यूज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है।
जो किसने यूज किया बाद में, जॉन वॉन न्यूमैन में डेवलप करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर। सो शी रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, अगर आपसे पूछे फर्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपके ये बहुत पूछे जाते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, ठीक है, फर्स्ट एडिंग मशीन कौन सी आई, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कब आया और किसने इन्वेंट किया, या फिर कौन सा था। ठीक है, ये चीजें आपसे बहुत पूछी जाती है। ऐसे फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, लेडी लवलेस। ठीक है, 1842 में। जनरल पर्पस कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट में लिखा है ताकि आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ ले। तो अब पूछा भी यही जाता है इनमें से। ठीक है, देखिए हरमन, फिर उसके बाद कौन आया, हरमन हॉलरिथ 1887 टू 1896 में। इसने क्या किया, इन्वेंट किया पंच कार्ड्स। ठीक है, ही फाइंड द वे टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑफ सेंसस डेटा, मतलब सेंसस डेटा या यूएस डेटा हम कह सकते हैं, यूएस सेंसस का डेटा इसने क्या किया, फाइंड, मतलब जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग की वो काफी अच्छी इसने कर दी थी। ठीक है, देन उसके बाद है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये 1942 थ्रू 50 में आया, और इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ENIAC। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए अब इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसकी इन्वेंशन की देखिए। होवर्ड एकिन था जिसने क्या बनाया, मार्क 1 कंप्यूटर बनाया। कब बनाया, 1942 में। इसको क्या कहा गया, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है, जो हॉवर्ड एकिन ने बनाया था। एंड अर्ली फॉर्म ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, इसे क्या कहा गया, एक अर्ली फॉर्म थी डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आने हो स्टार्ट यहाँ से हो गए थे। तो इन द ईयर 1946, देखिए 42 में मार्क 1 आया था हमारा, देन 1946 में फर्स्ट मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIC वॉज लॉन्च। ठीक है, ये इसके पीछे की क्या है, स्टोरी है कि कैसे ENIAC आया, कैसे आया, हॉवर्ड एकिन ने बनाया था मार्क फर्स्ट 1942 में। ठीक है, वहां से ये इन्वेंट हुआ ENIAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे कहा गया फर्स्ट कंप्यूटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन डेटा इन मेमोरी। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो अपने अंदर प्रोग्राम स्टोर कर पा रहा था और डेटा स्टोर कर पा रहा था, इसलिए इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, UNIVAC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ENIAC और एक UNIVAC। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, इसे क्या गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 टू 54 में आया। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कमर्शियली अवेलेबल हुआ और बहुत अच्छी क्वांटिटी में आया। ठीक है, मतलब अफोर्डेबल था तो इसलिए क्वांटिटी भी अच्छी आई इसकी। और ये दो मेन है। ठीक है, ENIC, बाकी इसमें सब पॉइंटों में पूछा जाता है, तो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, थ्योरी में मत घुसना, इसमें ज्यादा इतना डीपली पूछा नहीं जाता। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जनरेशन है और एक तरफ फीचर्स है हर जनरेशन के, कि हर जनरेशन में क्या क्या आया। देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमारा 1942 56 चली, क्या क्या आया, वैक्यूम ट्यूब्स आई, ये बहुत अच्छे से सबको लर्न होना चाहिए, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में आई। देन मैग्नेटिक ड्रम आए स्टोर करने के लिए डेटा, बहुत कॉस्टली था और बहुत सारी हीट इसमें क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। इसका साइज बहुत ह्यूज था, और कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज सिर्फ। और इसके एग्जाम्पल थे कुछ, ENIAC, EDVAC और UNIVAC फर्स्ट। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या आया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, जो कब आया, 1956 से 65 के बीच में। यूज ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, मैग्नेटिक टेप यूज हुई मैग्नेटिक ड्रम की जगह। ठीक है, फास्टर था, स्मॉलर था और रिलायबल था, ट्रस्टवर्दी था देन प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा अच्छा था, कॉस्टली था लेकिन, और सपोर्ट भी करने लग गया था हाई लेवल लैंग्वेज। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी जो कंप्यूटर में यूज हुई, तो कौन सी थी, फॉर्टन। ठीक है, और कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में तो मशीन लैंग्वेज ही थी, सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, कोबोल और फोर्टन। ठीक है, और इस सेकंड जनरेशन के कुछ एग्जांपल देखें तो CDC 1400, IBM 1401 एंड हनीवेल 200। ठीक है, अब देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा आया, थर्ड जनरेशन 1965 टू 75 था। इसमें ICs यूज हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक कोर यूज हुई,
मैग्नेटिक टेप की जगह फास्टर था, स्मॉलर था, रिलायबल था प्रीवियस वन, ठीक है। सेकंड जनरेशन चीपर भी था, देखिए अभी तक कॉस्टली थे सेकंड जनरेशन में, लेकिन थर्ड में थोड़े चीप होने लग गए थे। ईजियर टू अपडेट करना भी ईजी हो पा रहा था। इसके एग्जाम्पल जैसे CDC 6600 एंड IBM 360 और 370, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जनरेशन क्या था, फोर्थ जनरेशन में क्या थी, IC 1975 to 85 था, ठीक है। 1975 to 85 था। IC थी VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी नहीं, आप मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, वेरी, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई IC के साथ। इंट्रोडक्शन हो गया मल्टी प्रोसेसर का, मल्टी प्रोसेसर्स आ गए थे फोर्थ जनरेशन में। बहुत पूछा जाता है कौन सी जनरेशन में मल्टी प्रोसेसर्स आए, तो कौन सी में आए, फोर्थ जनरेशन में। और GUI आ गया था, ठीक है। सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट होने लग गई थी, स्मॉल था, अफोर्डेबल था और इजी टू यूज था, क्योंकि GUI OS आ गया था। सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लग गई थी। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एप्पल सेकेंड, ठीक है। देन फिफ्थ जनरेशन जो 1985 से अभी तक चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी आ चुकी हैं। ICs विद ULSI टेक्नोलॉजी, ठीक है। ICs ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पावरफुल सर्वर्स बनने लग गए, इंटरनेट का यूज होने लग गया, क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज होने लग गया। चीपर था, इजी टू यूज था, रिलायबल था और पोर्टेबल था, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे IBM पेंटियम परम, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन में आ गई, ठीक है। तो ये मेन था, मैंने आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी लेवल का या उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। होप आपको ये अच्छा लगा हो, आपको बहुत हेल्प मिली हो। आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं अब भी कह रही हूँ, बिना अगर आपके पास नहीं है पैसे, आप नहीं चाहते आपका पैसे वेस्ट हो या आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इजीली मेरे चैनल से यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम क्रैक करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।